सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपने एनालिटिकल रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म का। ये बेसिकली जो एमएस सेट देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएस सेट में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में सिलोगिज्म के। साथ ही में सीयूईटी के जीटी के पेपर में सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एलेट में यहाँ पे जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रहता है उसमें सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये सब एग्जाम देने वाले हैं। आप बेसिकली हम लोग क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इसके बेसिक 3 कॉन्सेप्ट है, उस 3 कॉन्सेप्ट को करेंगे लोग। उसके बाद उसी तीनों कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 चीज हमेशा देखने को मिलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा रहता है कि ऑल ए आर बी। तो इसमें जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि ये एक ए है, मान लो एक ये पूरा ए है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी। तो पूरा ए क्या हो गया हमारा, बी है, मतलब बी के अंडर में पूरा ए आएगा। अब इसी डायग्राम को एक और ये तरीका है बनाने का, ये ऑल ए आर बी। अब ये सब पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे बनाएगा, वो उनके लिए कन्वीनियंस है। बस इसमें ये दिखाना रहता है कि जो पूरा ए है वो क्या है, बी है, यानी पूरा ए बी के अंडर में आएगा। फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है, सम ए आर बी। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, सम ए आर बी, यानी कुछ ए का पार्ट क्या है, बी का पार्ट है। तो इसका कैसे रहेगा, एक ये ए है, इसका कुछ पार्ट ये रहा, ये बी है, यानी इन दोनों के बीच में ये जो कॉमन शेयरिंग पोर्शन है ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सम ए आर बी। तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए सम ये दोनों का रहेगा। फिर एक जो तीसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है जिसके बाद हमारा कोई भी जो सिलोगिज्म का क्वेश्चन रहता है इजीली हो सकता है, उसमें ये है कि ए इज ए इज नॉट बी। तो इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी नहीं है, यानी ए कभी किसी भी सिचुएशन में क्या बी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो ए दे रखा है ये क्या है, बी हमारा नहीं है। तो जब इस टाइप के अगर स्टेटमेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो वहां पे हमारा वेन डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है 3। पहला क्या, ऑल ए आर बी, जिसके अंडर में पूरा ए क्या है वो बी के अंडर में रहेगा। 2 इसका वेन डायग्राम बनाने का तरीका है। फिर दूसरा रहेगा सम का, जिसमें क्या रहेगा, सम ए आर बी। और जो हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट इसमें है ए इज नॉट बी, कि ए बी कभी भी नहीं हो सकता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग ये वाला अपना जो डायग्राम है ये हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बेसिकली इन्हीं 3 डायग्राम से जितने भी हमारे क्वेश्चन है आने वाले, इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी हमारा हो जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 टॉप तो नहीं पर हाँ 25 क्वेश्चन के यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं लोग, ताकि आप लोग इसको मेरे साथ करेंगे तो एग्जाम में आपको करने में इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे किसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, सम एक्टर और सिंगर, कि कुछ यहाँ पे एक्टर हैं, ये क्या है, सिंगर हैं। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल सिंगर आर डांसर। अब जितने भी सिंगर हैं ये क्या है, हमारे यहाँ पे डांसर है। तो ये हमारा 2 स्टेटमेंट दे दिया। अब इससे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में जो कंक्लूजन दे रखा है इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम एक्टर आर डांसर। तो अब देखो यहाँ पे ऑल सिंगर और डांसर है, तो जाहिर सी बात है जब पूरा सिंगर यहाँ पे डांसर है तो यहाँ पे और सम एक्टर सिंगर है यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे डांसर एक्टर भी हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है ये तो हमारा फॉलो हो रहा है। फिर दूसरा कंक्लूजन क्या दे रखा है, नो सिंगर इज एक्टर। अब देखो सिंगर कहाँ है, यहाँ पे, और एक्टर कहाँ है, यहाँ पे। अब पहले ही ऊपर वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया है, सम एक्टर और सिंगर। तो अब ये सम जब पहले से बता रखा है कि है, तो यहाँ पे नो का तो बात ही सवाल ही नहीं आता है। तो जिस कारण से जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये क्या है, हमारा गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो ए इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जित
जितने भी हारमोनियम हैं ये क्या है हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है यहाँ पे फ्लूट्स हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम। अब उसके बाद कंक्लूजन क्या बोल रहा है ये, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो फ्लूट्स क्या है यहाँ पे, क्या पूरे जितने भी फ्लूट्स हैं वो यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स हैं। तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हो सकता है क्योंकि उसके अंडर में आ जाएगा, पर जितने फ्लूट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं होंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन 1 है ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या कंक्लूजन दे रखा है, ऑल हारमोनियम आर फ्लूट्स। अब देखो हारमोनियम का है यहाँ पे है और फ्लूट्स का है यहाँ पे। अब देखो एक चीज हम लोग ऊपर स्टेटमेंट में क्या दिया था, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट और ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। तो जाहिर सी बात है ऑल हारमोनियम आर फ्लूट्स भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा कंक्लूजन बी है सिर्फ वही फॉलो हो रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम मैंगोज आर येलो। कुछ मैंगोज हैं यहाँ पे, वो क्या है येलो। उसके बाद बोल रहा है सम टिस्को आर मैंगो। तो यहाँ पे सम का 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। अब इससे जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आएगा वही यहाँ पे फॉलो करेगा। तो पहला कंक्लूजन ये क्या बोल रहा है, सम मैंगोज आर ग्रीन। अब देखो मैंगोज यहाँ पे है, ग्रीन के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रखा है, जिस कारण से ये हमारा कंक्लूजन है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, तो ये हमारा सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, टिस्को इज येलो। अब देखो यहाँ पे ये जरूर बता रखा है कि सम टिस्को आर मैंगो, पर टिस्को येलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम है ही। यहाँ पे अगर यही वर्ड ये आ जाता कि पॉसिबिलिटी है, सम टिस्को बीइंग येलो इज पॉसिबिलिटी, तब हमारा आंसर जो कंक्लूजन 2 था तब फॉलो कर जाता। क्यों, क्योंकि तब वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता, पर यहाँ पे नहीं किया गया है, जिस कारण से क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, नाइदर वन और 2 फॉलोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, सम एंड्स आर पैरोट्स। यहाँ पे कुछ एंड्स हैं वो पैरट हैं। फिर क्या दे रखा है, ऑल पैरट आर एप्पल। अब जितने भी यहाँ पे तोता दे रखा है वो क्या है यहाँ पे एप्पल है। अब तो इससे पहला कंक्लूजन क्या है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल एप्पल आर पैरेट्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो क्या बता रखा है कि ऑल पैरेट्स आर एप्पल, कि जितने पैरेट्स हैं वो एप्पल है। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 उसका कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्या बोल दे रहा है यहाँ पे कि जितने भी एप्पल है वो पैरेट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट जो ऊपर प्रोवाइड हमको किया गया है उसमें क्या बोला गया है, जितने पैरेट है वो एप्पल है। तो जो हमारा पहला कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम एंड्स आर एप्पल। अब देखो चींटी यहाँ पे दे रखा है और एप्पल यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सम एंड्स आर पैरेट और ऑल पैरेट आर एप्पल। तो अब हमसे कंक्लूजन सेकंड क्या बोल रहा है, सम एंड्स आर एप्पल। तो जाहिर सी बात है ये जो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे कॉमन एरिया है, जिस कारण से हमें क्या पता चल रहा है, कंक्लूजन 2 ये क्या यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। हमारा जो है ये क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल एक्टर आर गर्ल, जितने भी एक्टर हैं ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, जितने भी एक्टर हैं वो क्या है गर्ल्स हैं। और फिर क्या बोल रहा है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल एक्टर आर ब्यूटीफुल। अब देखो ऑल एक्टर आर गर्ल्स है और ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल है, तो जाहिर सी बात है ऑल एक्टर आर ब्यूटीफुल भी यहाँ पे हो जाएगा। तो जो कंक्लूजन 1 है ये तो फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम गर्ल्स आर एक्टर। अब देखो
कुछ सम गर्ल्स आर एक्टर। अब ये तो ये भी सही, ये भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। क्यों? यहाँ पे ऑल एक्टर आर गर्ल्स है, तो जाहिर सी बात है कुछ गर्ल्स यहाँ पे एक्टर भी रहेंगी, क्योंकि गर्ल्स के एरिया में एक्टर का ये जो कुछ प्रपोर्शन है यहाँ पे वो उसको ले रखा है। तो इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 भी फॉलो करेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड 2 फॉलोज। एक स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल विंडोज आर डोर, जितने भी विंडोज हैं वो क्या है यहां पे, डोर्स। और फिर क्या दे रखा है, नो डोर इज अ वॉल, कि वॉल कभी भी सॉरी वॉल यहां पे क्या कभी भी डोर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी अगर हम लोग ये समझते हैं कि डोर भी कभी इस कारण से वॉल यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम विंडोज आर वॉल। अब देखो विंडोज यहां पे है, वॉल यहां पे है। अब पूरा विंडोज किसके अंडर में आ रहा है, यहाँ पे डोर के अंदर में आ रहा है। जब हमको पता है कि डोर कभी भी वॉल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन है कि सम विंडोज आर वॉल। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऊपर दे रखा है ये हमारा यहाँ इससे पूरा अपोजिट बोल रहा है, जिस कारण से ये कंक्लूजन 1 है ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यहाँ पे गलत रहेगा। फिर कंक्लूजन 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो वॉल इज अ डोर। अब देखो यहाँ पे वॉल कहाँ है और डोर कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, नो वॉल इज अ डोर। अब ये स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन 2 है, ये उस हमारे वेन डायग्राम से डायरेक्ट फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में यही दे रखा है कि कोई भी डोर वॉल नहीं है या फिर कोई भी वॉल डोर नहीं है, और कंक्लूजन 2 भी यही बोल रहा है कि नो वॉल इज अ डोर। तो ये हमारा इसमें सिर्फ एक कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, जिस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल कप्स आर बुक, जितने भी कप्स हैं वो क्या है यहाँ पे, बुक्स। फिर क्या दे रखा है, ऑल बुक्स आर शर्ट्स। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम कप्स आर नॉट शर्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कप कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, और शर्ट क्या कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दिया है। तो ये क्या बोल रहा है, सम कप्स आर नॉट शर्ट। अब देखो ये जो कंक्लूजन 1 है ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहले ही बता रखा है कि जितने भी कप है वो क्या है, यहाँ पे बुक है, और जितने भी बुक है यहाँ पे शर्ट्स हैं। तो ये तो अपोजिट बोल रहा है कि सम कप आर नॉट शर्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कप जो है हमारा शर्ट के अंडर में ही आ रहा है। तो कंक्लूजन 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत होगा। फिर कंक्लूजन 2 यहाँ पे क्या दे रखा है, सम शर्ट आर कप। अब देखो यहाँ पे क्या है, शर्ट यहाँ पे दे रखा है, कप यहाँ पे दे रखा है। तो ये पूछ रहा है क्या कुछ शर्ट यहाँ पे कप होंगे, जाहिर सी बात है होंगे। क्यों? क्योंकि शर्ट के अंडर में ही कप कुछ एरिया यहाँ पे क्या ऑक्युपाई करके रखा है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ये क्या है कि इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है, सम काउस आर क्रोस। यहाँ पे कुछ काऊ हैं, वो क्या है यहाँ पे साथ में कुछ क्रोस भी, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम क्रोस आर, हाँ सम क्रोस आर एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम क्या है कि कुछ यहाँ पे गाय है, वो यहाँ पे कौवा भी है, और साथ में कुछ कौवे हैं, क्या यहाँ पे एलिफेंट है। तो अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम काउज आर एलिफेंट। अब देखो काउज कहाँ पे है, यहाँ पे, और एलिफेंट कहाँ पे, ये रहा। तो इसमें पूछ रहा है कि कुछ काउ यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है। तो अब देखो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी पूछ लेता कि सम काउ बीइंग एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा आंसर हो जाता। पर यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या है, काउस है वो एलिफेंट है, ये हमारा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि काउस किसके साथ यहाँ पे कॉमन एरिया यहाँ पे शेयर कर रही है, क्रोस के साथ में। अब मान लो इसको हम लोग यहाँ पे बना सकते थे, जिस जहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करा रखे हैं, काऊ और क्रो का।
एलिफेंट और क्रो का भी हम लोग उसी में करा सकते थे, पर यहाँ पे फिर ये पॉसिबिलिटी पे चला जाता, जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो हमारा कंक्लूजन 1 है ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कंक्लूजन दिया है, ऑल क्रोज आर एलिफेंट। अब देखो ऑल क्रोज आर एलिफेंट तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट ही दे रखा है कि सम क्रोज आर क्या दे रखा है, एलिफेंट दे रखा है। तो जो हमारा कंक्लूजन 2 है ये उस स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, जिस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और पेंसिल और पेन, जितने भी पेंसिल है वो क्या है यहाँ पे, पेन। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल पेन आर इंक। अब जितना भी यहाँ पे पेन दे रखा है ये क्या है, इंक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या, सॉरी पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है हमसे कि ऑल पेंसिल आर इंक, जितने भी पेंसिल है वो क्या इंक है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑल पेंसिल आर पेन एंड और पेन आर इंक, जिस कारण से हमारा ऑल पेंसिल आर इंक भी यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन तो फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम इंक आर पेंसिल। अब देखो इंक कहाँ है, यहाँ पे, और पेंसिल कहाँ है, यहाँ पे। अब देखो स्टेटमेंट में हम लोग को पहले से पता है कि ऑल पेंसिल आर इंक, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक के एरिया में पेंसिल पहले से कुछ एरिया ऑक्युपाई करके रखा है। तो सेम चीज वो भी तो बोल रहा है कि क्या कुछ इंक यहाँ पे क्या है, पेंसिल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या, कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, सम डॉग्स आर बैट्स। कुछ यहाँ पे डॉग्स हैं, वो क्या है, बैट्स। फिर क्या है, सम बैट्स आर कैट। उसके बाद कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम डॉग्स आर कैट। अब देखो डॉग कहाँ है, यहाँ पे, और कैट कहाँ है, यहाँ पे। ये दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन हमारे वेन डायग्राम से हमको नहीं मिल रहा है। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर डॉग। कुछ कैट्स यहाँ पे क्या है, डॉग है, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हमारे जो यहाँ पे डायग्राम है उससे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनता नहीं दिख रहा है, जिस कारण से दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोज। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहा है, ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज। जितने भी ट्रक्स हैं वो क्या है यहाँ पे, फ्लाइज। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सम स्कूटर आर फ्लाइज। अब यहाँ पे फ्लाइज और स्कूटर के बीच में कौन सा रिलेशन बता रखा है, कि सम का है, कि कुछ यहाँ पे फ्लाइज है, ये क्या होंगी, यहाँ पे स्कूटर भी होंगी। तो यहां पे हमसे पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या दे रखा है कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर। अब देखो ट्रक्स क्या है यहाँ पे, स्कूटर क्या है यहाँ पे। अब देखो ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज तो दे रखा है, और पर यहाँ पे क्या साथ में क्या बताया कि सम फ्लाइज आर स्कूटर। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, ये तो हमारा स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। डायग्राम में ही देख लो, क्यों, क्योंकि ट्रक्स किसके अंडर में आ रहा है, पूरा फ्लाइज के अंडर में आ रहा है। और यहाँ पे सम पर कुछ पोर्सन ही इन दोनों के बीच में शेयरिंग है, कॉमन। फिर सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम स्कूटर आर ट्रक्स। अब देखो कुछ यहाँ पे क्या है, स्कूटर यहाँ पे ट्रक्स होंगे, हाँ हो सकते यहाँ पे ये जो हमारा दे रखा है ऑप्शन 12 में, कुछ ट्रक्स यहाँ पे क्या स्कूटर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये जो हम लोग ट्रक्स को यहाँ पे बैठा कर रखे हैं, अगर इसी ट्रक्स को हम लोग यहाँ पे बैठा कर रख देते, या फिर मान लो कि इसी स्कूटर को हम लोग यहाँ से कॉमन पोर्शन बना देते फ्लाइज के साथ में, तभी हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो ऐसे हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें क्या होने वाला है, जो हमारा ऑप्शन बी है, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें क्या है कि ऑल बिल्डिंग आर चौक। जितने भी बिल्डिंग है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, हाँ
जितने भी बिल्डिंग है वो क्या है यहाँ पे, चौक है। और उसके बाद क्या बता रखा है, कोई भी चौक यहाँ पे क्या नहीं है, टॉफी नहीं है। ठीक, अब यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नो बिल्डिंग इज टॉफी। ये हमारा क्या दे रखा है, पहला कंक्लूजन दे रखा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नो बिल्डिंग इज टॉफी। देखो अब ये कंक्लूजन हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बता रखा है कि ऑल बिल्डिंग आर चौक, और कोई भी चौक यहाँ पे क्या है, टॉफी नहीं है। तो और चौक के अंडर में ही क्या है, पूरा बिल्डिंग आ रहा है, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, कोई भी बिल्डिंग हमारे यहाँ पे टॉफी नहीं होगा। तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल चौक आर बिल्डिंग। अब देखो जितने भी चौक है वो बिल्डिंग है, जितने भी चौक है वो बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि चौक के अंडर में ही कुछ एरिया यहाँ पे बिल्डिंग दे रखा है। ये हमारे स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, डायग्राम के भी अपोजिट है, तो हमारा जो कंक्लूजन 2 है ये हमारा गलत होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल कार्स आर कैट। जितने भी कार्स हैं वो क्या है, यहाँ पे कैट्स हैं। फिर क्या दे रखा है, ऑल फैंस आर कैट्स। अब देखो, अब इसी कैट्स के अंडर में क्या बोल रहा है, जितने भी फैन है तो वो भी क्या है, यहाँ पे कैट है। तो फैन के अंडर में ही हम लोग क्या है, यहाँ पे सॉरी कैट के अंडर में ही हम लोग यहाँ पे फैन को प्लेस कर देंगे। अब मान लो इस फैन को हम लोग यहाँ पे भी प्लेस कर सकते थे कैट के अंडर में ही, क्योंकि देखो पूरा कैट ये है, पूरा एज अ होल पूरा कैट कौन सा है, ये है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जितने कार हैं वो क्या है, यहाँ पे कैट है। तो अब मान लो कैट को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिए, तो फैन को हम लोग यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेस कर दिए। पर इसी फैन को हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ भी जहां हम लोग का मन करता, इस पूरे होल कैट के अंदर में हम लोग प्लेस कर सकते थे। तो इसमें सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले क्या दे रखा है, ऑल कार्स आर फैन। अब देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी कार्स हैं यहाँ पे फैन है। अब देखो इसके बारे में कोई हमको स्टेटमेंट से या फिर ड्राइंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम फैंस आर कार। अब देखो यहाँ पे सम फैंस आर कार। अब देखो इसके बारे में भी स्टेटमेंट या फिर ड्राइंग के हिसाब से हमको डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। कुछ फैन यहाँ पे कार हो भी सकते हैं, अगर मान लो हम इसी फैन को यहाँ पे करके ऐसे बैठा देते तो हो जाते। तो पर यहाँ पे डायरेक्ट हमको बता नहीं रखा है कि क्या होगा, जिस कारण से हमारा जो कंक्लूजन 2 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, जिस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, 14 का डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट यहां पे दे रखा है, सम प्लम्स आर पीचेस। कुछ प्लम्स यहां पे क्या है, पीचेस। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑल पीचेस आर एप्पल। कुछ पीचेस यहां पे एप्पल है, और सम एप्पल आर मैंगोज। अब यहां पे कंक्लूजन 1 हमसे क्या बोल रहा है कि सम मैंगोस आर पीचेस। अब यहां पे देखो मैंगोस कहां है, यहां पे, और पीचेस कहां है, यहां पे दे रखा है। अब बताओ यहां पे मैंगोस और पीचेस के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे बीच में, यहां पे पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहां पे देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, देखो होगा कैसे, अगर मान लो इसी मैंगो को हम लोग यहां पे प्लेस कर देंगे इस कॉमन एरिया में, तो पीचेस हो जाएगा। पर हम लोग यहां पे कर दिए, जिस कारण से नहीं होगा। देखो स्टेटमेंट में बताया नहीं है कि हमको इसको प्लेस करना कहां करना है, जिस कारण से क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट फॉलो नहीं करेगा। यही कुछ यहां पे क्या कंक्लूजन में ये बोला रहता, सम मैंगोज बीइंग पीचेस इज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हमारा सही हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिस कारण से हमारा कंक्लूजन 1 जो हमारा ये क्या है, यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम एप्पल आर पीचेस। अब देखो ये तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया था, ऑल पीचेस आर एप्पल। तो अब एप्पल के अंडर में ही कुछ एरिया पीचेस ले रखा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ यहाँ पे एप्पल क्या होगा, पीचेस होगा ही। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कंक्लूजन 2 ओनली फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 16 नंबर है, इसमें क्या दे रहा है, ऑल ट्रीज आर श्रब्स। जितने भी ट्रीज हैं ये क्या दे रखा है, यहां पे श्रब्स। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, नो श्रब इज सैपलिंग।
कि कोई भी श्रब यहाँ पे क्या है, सैपलिंग नहीं है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, और सैपलिंग आर ग्रास। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, जितने भी सैपलिंग है वो क्या है, यहाँ पे ग्रास है। तो फिर हमसे पहला कंक्लूजन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंक्लूजन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नो सैपलिंग इज क्या, ग्रास। अब देखो सॉरी, यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो ट्री इज ग्रास। अब देखो ट्री कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमको इतना पता है बस, इसमें हमको क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रखा है, नो श्रब इज सैपलिंग। अब क्या कोई भी यहाँ पे श्रब क्या यहाँ पे सैपलिंग नहीं है। तो अब एक चीज हो सकता है कि ग्रास के अंडर में कुछ एरिया यहाँ पे सैपलिंग का एरिया है, और उतना तो हमको 100% है कि वो क्या कभी भी यहाँ पे श्रब्स नहीं होगा। अगर वो श्रब्स नहीं होगा तो ट्री भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा ट्री श्रब्स के अंडर में ही यहाँ पे हमको क्या दे रखा है। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि नो ट्री इज ग्रास। अब देखो ट्री यहाँ पे है और ग्रास यहाँ पे है। अब ट्री ग्रास यहाँ पे अगर मान लो हो जाएगा तो जो हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग ट्री को यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रास अगर हम लोग कर देंगे, जिस कारण से हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे नो का यहाँ पे सिग्नल पहले ही दे रखा है, और इनके बीच में कोई डायरेक्ट हमको क्या कंक्लूजन यहाँ पे नहीं दे रखा है। फिर हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है कि सम सैपलिंग बीइंग ट्रीज इज पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सैपलिंग, ये रहा, सम सैपलिंग बीइंग ट्रीज इज पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि कुछ यहाँ पे सैपलिंग है, वो यहाँ पे ट्रीज होने का पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर इस सिनेरियो में कुछ सैपलिंग अगर यहाँ पे ट्रीज होंगे तो जो हमारा पहला कंक्लूजन था ये हमको फॉलो नहीं करेगा। अभी के हिसाब से पहले अगर स्टेटमेंट 2 के कंक्लूजन 2 के हिसाब से हमारा जो कंक्लूजन 1 था हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। पर अगर मान लो कंक्लूजन 1 को अब अगर हम लोग फॉलो करा देंगे तो जो हमारा कंक्लूजन 2 है वो यहाँ पे फॉलो नहीं, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन 2 बोल रहा है कि सम सैपलिंग बी ट्रीज इज पॉसिबिलिटी। अब देखो खुद यहाँ पे देखो एक चीज, ट्रीज यहां पे दे रखा है और सैपलिंग यहां पे है, और हमको पहले से ये पता है कि जितने भी श्रब्स है वो यहाँ पे क्या सैपलिंग नहीं होंगे, या जितने भी श्रब्स है क्या सैपलिंग नहीं होंगे, और श्रब्स के ही अंडर में पूरा ट्री आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस कारण से हमारा किसी भी चांस में यहाँ पे सैपलिंग ट्री भी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा कंक्लूजन 2 है ये भी हमारा क्या फॉलो नहीं करेगा, कंक्लूजन 1 भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जिसमें देखो एक सिनेरियो रहेगा, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे फॉलो दोनों में से कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है। अब इसमें क्या दे रखा है 17 नंबर में, सम ग्रीन इज रेड। कुछ यहाँ पे ग्रीन है, वो क्या है यहाँ पे रेड। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, सम रेड इज ब्लू। अब कुछ यहाँ पे रेड है, वो क्या है यहाँ पे ब्लू है, और जितने भी ब्लू है वो क्या बता रखा है, वो येलो है, ऑल ब्लू आर येलो। अब कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है, सम येलो इज ग्रीन। कुछ येलो यहाँ पे क्या ग्रीन है। अब देखो ग्रीन और येलो का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जिस कारण से हमारा जो कंक्लूजन 1 है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, सम येलो इज रेड। अब यहाँ पे येलो कहां दे रखा है, यहाँ पे, और यहाँ रेड यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट से पता चल रहा है सम रेड आर ब्लू और ऑल ब्लू आर येलो। तो जाहिर सी बात है सम येलो और रेड क्या हो जाएगा, जो कंक्लूजन 2 है हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा। तो हमारा सिर्फ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, सम मनी इज कैश। यहां पे कुछ मनी है, वो क्या है यहां पे कैश, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, सम कैश आर ड्राफ्ट। कुछ कैश क्या है यहां पे ड्राफ्ट है, और जितने भी ड्राफ्ट है वो क्या बता रखा है यहां पे, वो बिल है, ठीक। अब कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है, सम मनी आर ड्राफ्ट। अब देखो मनी यहां पे है और ड्राफ्ट यहां पे है, मनी और ड्राफ्ट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, जिस कारण से हमारा जो कंक्लूजन 1 है क्या हो जाएगा, यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सम मनी इज बिल। अब यहाँ पे मनी कहाँ है, यहाँ पे दे रखा है, और बिल कहाँ दे रखा है, यहाँ पे। अब देखो मनी और बिल में भी कोई डायरेक्ट कंक्लूजन हमको, डायरेक्ट कनेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये भी फॉलो नहीं करेगा कंक्लूजन 2 भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि दोनों में से कोई हमको यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑल बुक्स आर डायरी, जितने भी बुक्स हैं वो क्या है, यहाँ पे डायरी हैं। फिर क्या बोल रहा है, सम डायरीज आर नोटबुक, अब यहाँ पे कुछ डायरीज क्या है, यहाँ पे वो नोटबुक भी है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ऑल नोटबुक आर नोटपैड, यहां पे क्या बोल रहा है कि जितने भी नोटबुक है वो क्या है, यहाँ पे जितने भी नोटबुक है वो क्या यहाँ पे दे रखा है कि वो नोटपैड है। अब देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम नोटपैड आर डायरी, अब देखो नोटपैड कहां दे रखा है, यहाँ पे है, और यहाँ पे डायरी कहां है, यहाँ पे। अब एक चीज हमको पता था कि ऑल बुक्स आर डायरी, ठीक, पर सम डायरी आर नोटबुक, और ऑल नोटबुक आर नोटपैड। तब देखो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, कंक्लूजन वन, सम नोटपैड आर डायरी। अब देखो डायरी का सम एरिया हमारे नोटबुक के साथ यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, और जितने भी नोटबुक है क्या वो नोटपैड भी है, जिस कारण से हमारा ये कॉमन एरिया नोटबुक और नोटपैड और डायरी का भी हमारा यहाँ पे बन जा रहा है। तो जो हमारा कंक्लूजन वन है ये हमारा क्या फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे कंक्लूजन टू क्या बोल रहा है, सम नोटपैड्स आर, हाँ सॉरी, सम नोटपैड्स आर बुक। अब देखो नोटपैड यहाँ पे दे रखा है, बुक यहाँ पे दे रखा है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन टू यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, सम गोल्ड आर प्लेटिनम, कुछ गोल्ड यहाँ पे क्या है, कुछ गोल्ड यहाँ पे प्लेटिनम है, और कुछ प्लेटिनम यहाँ पे क्या बता रखा है कि वो सिल्वर है, और कुछ सिल्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो जिंक है। अब कंक्लूजन वन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम गोल्ड और सिल्वर। अब देखो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा फिर से इजीली ऑप्शन जो हमारा कंक्लूजन वन है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सम जिंक और प्लेटिनम। अब देखो जिंक यहाँ पे है, प्लेटिनम यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं है, जिस कारण से हमारा जो ऑप्शन कंक्लूजन टू है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सिर्फ कि दोनों में से कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हमको कुछ अलग देखने को मिला, पहले हम लोग क्या सम कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ यहाँ से सिर्फ कुछ ही ऐसे रिवर है वो क्या यहाँ पे लेक है, तो कुछ मतलब क्या, सम। देखो लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बात अभी भी वही बोल रहा है, यहाँ पे भी अभी भी डायग्राम कौन सा बनेगा, सम का ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू रिवर आर लेक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ ही ऐसे रिवर हैं वो क्या है, यहाँ पे लेक हैं, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ऑल रिवर आर ओशियन। अब जितने भी रिवर हैं ये क्या है, यहाँ पे ओशियन है। फिर उसके बाद और क्या बता रहा है, जितने भी ओशियन है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो स्ट्रीम है। अब कंक्लूजन वन हमसे क्या बोल रहा है, ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक इज पॉसिबिलिटी। अब देखो स्ट्रीम कहाँ है, यहाँ पे, और लेक कहाँ है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है कि जितने भी स्ट्रीम है वो यहाँ पे लेक होने का उनका क्या है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या उनका हो सकता है। अब देखो एक चीज खुद देखो कि जितने कुछ रिवर यहाँ पे क्या लेक है, और जितने भी रिवर ओशियन है, और जितने भी ओशियन यहाँ पे स्ट्रीम है। अब देखो किसी भी सिचुएशन में स्ट्रीम यहाँ पे लेक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि रिवर का ही जो स्ट्रीम के अंडर में जो एक छोटा सा एरिया रिवर है, वो रिवर से ही क्या थोड़ा सा ही लेक यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो बताओ इसके सब ग्रुप के अंडर एक रिवर है, उससे जब थोड़ा सा एरिया शेयर कर रहा है तो कभी भी पूरा स्ट्रीम लेक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन वन हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे हमारा, गलत होगा। फिर कंक्लूजन टू क्या बोल रहा है, एटलीस्ट सम ओशियन आर रिवर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ ओशियन के अंडर में कुछ एटलीस्ट सम ओशियन आर रिवर, ओशियन के अंडर में कुछ ऐसा एरिया है जो रिवर का है, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पे वो हमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एटलीस्ट सम ओशियन आर रिवर। अब रिवर के अंडर में ओशियन के अंडर में देखो रिवर तो कुछ एरिया ले रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, जिस कारण से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, ओनली बिस्किट और चॉकलेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सिर्फ बिस्किट है वो क्या होंगे, यहाँ पे चॉकलेट देंगे। अब देखो ये इसका भी लैंग्वेज चेंज कर दिया,
वनली क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ बिस्किट ही है वो होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, चॉकलेट होंगे। देखो ये वैसा साउंड नहीं कर रहा है क्या, ऑल बिस्किट आर चॉकलेट्स, वैसा ही साउंड कर रहा है कि क्या बोल रहा है ये कि सिर्फ बिस्किट यहाँ पे क्या होंगे, चॉकलेट होंगे। तो ये हमारा इसका भी, इसका जो वनली पे अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट रहेगा तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल से, जैसे ऑल का जैसे हम लोग बनाते हैं कि सिर्फ कि वनली बिस्किट आर चॉकलेट। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, वनली फ्यू बिस्किट्स आर स्नैक। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, कुछ ही ऐसे बिस्किट है वो क्या होंगे, थोड़े से स्नैक होंगे। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, सम का बात आ जाएगा। वनली फ्यू का जहां पे लिखा रहेगा तो अब हमको समझ जाना है कि जो हम लोग सम में डायग्राम बनाते हैं वो हमारा बनेगा। ठीक, फिर क्या बताया है, ऑल स्नैक्स आर, हाँ ऑल स्नैक आर बेवरेजेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जितने भी स्नैक यहाँ पे दे रखा है इसको हम लोग यहाँ पे किससे कर देंगे, बी से डिनोट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी हमसे क्या पूछ रहा है, सॉरी पहला कंक्लूजन हमसे क्या बोल रहा है कि सम बिस्किट आर नॉट स्नैक इज बीइंग पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ बिस्किट यहाँ पे स्नैक नहीं हो सकते हैं, इसका क्या पॉसिबिलिटी है, जाहिर सी बात है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कुछ ही बिस्किट और स्नैक के बीच में कॉमन एरिया है, बाकी तो दोनों फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे इसका पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम चॉकलेट आर स्नैक इज पॉसिबिलिटी, कुछ चॉकलेट यहाँ पे स्नैक हो सकते हैं, इसका क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो कैसे है कि जितने भी बिस्किट है यहाँ पे क्या वो चॉकलेट है और कुछ बिस्किट यहाँ पे स्नैक है। तो अगर पूरा बिस्किट चॉकलेट के अंडर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है चॉकलेट का कुछ एरिया यहाँ पे स्नैक के साथ फॉलो करेगा। तो हमारा क्या कंक्लूजन 2 भी फॉलो हो जाएगा, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सम मोबाइल और टेलीफोन, कुछ मोबाइल यहां पे क्या बताया है, वो टेलीफोन है। फिर आगे क्या बोला है, नो कॉर्डलेस इज मोबाइल। अब देखो कॉर्डलेस और यहां पे क्या बताया है कि कॉर्डलेस कभी भी क्या यहाँ पे मोबाइल नहीं हो सकता। फिर क्या बोला है, सम टेबलेट्स आर मोबाइल। अब देखो यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ टैबलेट यहाँ पे क्या होंगे, वो मोबाइल होंगे। अब इस टैबलेट को हम लोग यहाँ पे भी बना सकते थे और यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ बना रहे हैं। अब इससे हमसे क्या पूछ रहा है, पहला कंक्लूजन 1 हमसे क्या पूछ रहा है कि नो मोबाइल इज कॉर्डलेस। अब देखो मोबाइल कहाँ है, यहाँ पे है, और कॉर्डलेस यहाँ पे है। स्टेटमेंट में ऊपर यही बोल रखा है कॉर्डलेस कभी मोबाइल नहीं हो सकता है, जिसका जाहिर सी बात है, तो इससे क्या होगा, मोबाइल भी कभी भी कॉर्डलेस नहीं होगा, तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। फिर क्या बोल रहा है, और टेलीफोन बीइंग टेबलेट इज पॉसिबिलिटी। अब टेलीफोन क्या है यहाँ पे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, ऑल टेलीफोन बीइंग टेबलेट्स इज पॉसिबिलिटी। अब देखो मान लो इस टैबलेट का एरिया अगर हम लोग यहाँ पे बना देते तो हम लोग को इससे तो पता चलता सम हो जाएगा, पर यहाँ पे ये और इस टैबलेट और टेलीफोन के बारे में कुछ हमको बताया नहीं है। पर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी। जहां पे पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में हमारे जो ऐसा कंक्लूजन होता है हमारा सही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में हमको पहले से कोई शेयरिंग एरिया रहता है। तो जब थोड़ा सा शेयरिंग एरिया है और पूरे के बारे में नहीं बता रखा है, तो जब वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हो जाएगा, जिस कारण से हमारा कंक्लूजन 2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब यहां पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है जो 24 नंबर है। ये क्या है, सम जीमेल इज याहू। कुछ जीमेल यहां पे क्या बता रखा है, वो याहू है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो याहू इज इंस्टाग्राम। यहां पे क्या बोला है, कभी भी याहू इंस्टाग्राम नहीं हो सकता। और फिर क्या बोल रहा है, ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। ठीक, अब इस कंक्लूजन 1 क्या बोला है यहां पे, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ट्विटर कहाँ है, यहाँ पे सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी। अब एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बता रखा है कि याहू कभी भी इंस्टा नहीं हो सकता है। ठीक, और इंस्टा पूरा ट्विटर का पार्ट है, यानी मान लो कि कुछ ही ट्विटर का ऐसा पार्ट होगा जो यहाँ पे क्या याहू नहीं होगा, और जिस कारण से वो जीमेल नहीं हो सकता है, कुछ ही। पर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी। जहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, अब
पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाने से क्या हो जाएगा कि हाँ वो हमारा कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में क्या बता रखा हूं कि वो हमारा सही ही होगा। तब देखो ट्विटर यहाँ पे है, जीमेल यहाँ पे है, पर यहाँ पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ है, पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे यही बोलता कि सम ट्विटर बीइंग जीमेल, सम ट्विटर इज जीमेल, तब हमारा क्या हो जाता है, कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया है जिस कारण से क्या हो जाएगा, ट्विटर यहाँ पे जीमेल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर ये पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या बोलते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाता, कंक्लूजन वन गलत हो जाता उस केस में। पर अभी के केस में हमारा क्या, कंक्लूजन वन यहाँ पे सही रहेगा। फिर कंक्लूजन टू क्या बोला है, सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम। अब देखो यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा कैसे फॉलो करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ऊपर ही क्या बता रखा है कि याहू कभी इंस्टाग्राम नहीं हो सकता है। तो मान लो अगर पूरा जब नहीं हो सकता है तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट में थोड़ा सा पूछ रहा है कि थोड़ा सा याहू क्या कभी थोड़ा सा इंस्टाग्राम होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा ही नहीं हो सकता है तो थोड़ा होने का भी चांस है ही नहीं, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। हाँ, आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या स्टेटमेंट है, सम विंटर आर समर, कुछ यहाँ पे विंटर है, वो क्या है यहाँ पे बताया है, वो समर है, ठीक। ऑल स्प्रिंग आर समर। अब देखो इस क्या यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी स्प्रिंग है वो समर है, तब समर के अंडर में ही स्प्रिंग यहाँ पे कहीं पे हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। अब इस स्प्रिंग को हम लोग यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, यहां भी, कहीं भी, बस हमको पूरे समर के अंडर में कहीं स्प्रिंग को डालना था, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम समर और ऑटम। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि कुछ समर क्या है, वो ऑटम भी है, ठीक। अब यहां पे कंक्लूजन वन हमसे क्या बोल रहा है, नो ऑटम इज विंटर। अब देखो ऑटम क्या पे दे रखा है यहां पे, और यहां पे है, और विंटर क्या है यहां पे। अब बताओ एक चीज मुझे खुद बताओ यहां पे कि एक चीज खुद समझो, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे लोग तो नो ऑटम इज विंटर। अब देखो इन दोनों के बीच में हमको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा है, पर ये हमारा जिस कारण से क्या ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अभी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। उसके बाद क्या दे रखा है कि कंक्लूजन टू क्या है, ऑल ऑटम बीइंग विंटर इज पॉसिबिलिटी। अब ऑटम यहां पे है, विंटर यहां पे है। अब देखो फिर सेम है, पॉसिबिलिटी वर्ड आ रखा है, जिस कारण से हमारा टू यहां पे होने का चांसेस बढ़ जाएगा कि क्या यहां पे ऑटम हो, ऑल ऑटम यहां पे क्या विंटर हो सकता है। फिर यहां पे कंक्लूजन थ्री क्या बोला है, सम ऑटम इज विंटर। अब देखो कुछ ऑटम यहां पे क्या विंटर है। अब देखो ये भी हमारा, ये कंक्लूजन हमारा, हाँ, कंक्लूजन थ्री सम ऑटम इज विंटर। अब एक चीज यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे देखो डायरेक्ट यहां पे क्या बोला है, सम का। अब सम पे हमको पता नहीं है, क्यों कि सम में हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ रखा है क्या कि ऑल ऑटम इज बीइंग विंटर इज पॉसिबिलिटी। तो मैं बता रखा हूं पॉसिबिलिटी हमारा मोस्ट ऑफ द केस में फॉलो करता है, जिस कारण से ये फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे सम का बात बोल रखा है कि सम कि कुछ यहाँ पे विंटर ऑटम होंगे ही। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, कुछ ऑटम यहाँ पे विंटर होंगे ही। पर यहाँ पे अभी के केस से हमको क्या पता चल रहा है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। अब देखो इस सिनेरियो में हमारा क्या होगा, यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। पर अब यहाँ पे ऑप्शन देखने आए तो एक चीज ध्यान से देखना कि ऑप्शन में हमको क्या डायरेक्ट यहाँ पे कोई आंसर मिल रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि कंक्लूजन टू तो किसी भी सिनेरियो में फॉलो कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। टू का इसमें ही बात नहीं किया, ये भी हो जाएगा, नहीं बात कर रखा है। फिर इसमें क्या दे रहा है, ऑल कंक्लूजन 1, 2 and 3 फॉलो। अब जितने भी तीनों कंक्लूजन है डायरेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक हमारे पास ऑप्शन सी बचता है, जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइदर कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज एंड कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलोज। अब देखो ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर ये होगा, नहीं तो अगर ऐसे हमसे पूछता तो हमारा इसमें आंसर क्या होता कि कंक्लूजन 2 फॉलोज एंड कंक्लूजन 1 and 3 नॉट फॉलोज। पर यहाँ पे जब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से हमको इसमें आंसर निकालना है। तो अब एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ कंक्लूजन 1 या फिर 3 किसी एक सिनेरियो में यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन 1 and 3 क्या दे रखा है, यहाँ पे कंक्लूजन 1 क्या बोला है, नो विंटर इज ऑटम। अगर मान लो विंटर को हम लोग ऑटम बना देंगे तो जो हमारा कंक्लूजन 3 था तो कि सम विंटर इज ऑटम, ये हमारा किसी सिनेरियो में काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 मान लेंगे कि कोई भी ऑटम विंटर नहीं है तो स्टेटमेंट 3 ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा क्या कि थोड़ा सा ऑटम यहाँ पे विंटर है। या फिर मान लो अगर 3
स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन 3 को अगर हम लोग मान लेंगे कि कुछ ऑटम यहाँ पे क्या है, विंटर है, तो जाहिर सी बात नहीं है कंक्लूजन 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा कि कोई भी विंटर यहाँ पे ऑटम नहीं है। तो इन दोनों सिनेरियो में से कोई एक ही फॉलो करेगा अगर हम लोग मान के चले तो। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एंड कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलोज। अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि ऑल ऑटम्स बीइंग विंटर इज पॉसिबल, ऑल ऑटम्स बीइंग विंटर इज पॉसिबिलिटी। अब देखो इसमें भी जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी वर्ड था, तो ये हमारा तो पहले से पता था कि कंक्लूजन 2 हमारा किसी भी सिनेरियो में फॉलो करेगा, पर कंक्लूजन 1 और 3 में से कोई एक कर सकता है, जिस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आइदर कंक्लूजन 1 and 3 follows and conclusion 2 definitely follows। नहीं तो हमसे एक और चीज, अगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन ये दिया रहता कि ओनली कंक्लूजन 2 follows, तो हम लोग उसके साथ चले जाते, इस ऑप्शन को हम लोग पहले कंसीडर नहीं करते। या फिर ये ऑप्शन में रहता कि कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलो एंड 1 and 3 नॉट फॉलो इन सम सिनेरियो, तो हम उसके साथ भी जा सकते थे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ अभी अराउंड 24-25 सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने थे, उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जाने, फिर प्रैक्टिस किए लोग। फिर से ऐसे ही एनालिटिकल रीजनिंग के किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।